अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसे वलीउल्लाह के बारे में है, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। मेरे दोस्तों से ये एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखा कीजिए, ताकि आपके भाई आतिफ़ की रैंकिंग बढ़े और नीज़ आपका भाई आतिफ़ नई नई वीडियो लेकर आपके पास आता रहे। मज़ेदार कहानी है और ये हकीकत भी है जो आपका भाई आपको सुनाने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक खूनी डाकू जो काफ़िले लूटता और लोगों को कत्ल कर देता, लोगों को खौफ में मुब्तला रखता, वही इंसान किस तरह रब का दोस्त बना और अल्लाह का वली और उम्मत का रहनुमा बन जाता है। ये कोई किस्सा नहीं प्यारे दोस्तों, ये एक हकीकत है जो आज मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। ये कहानी हज़रत फ़सील बिन ग़ियास रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है। प्यारे दोस्तों, सच्ची ईमान अफरोज़ कहानी, हलात देने वाली कहानी है हदायत की, तौबा की और अल्लाह के पाए रहमत के। प्यारे दोस्तों, हज़रत फ़सील खुरासान के रहने वाले थे। जवानी का ज़ोर था, ताकत का घुमंड था, दिल में खौफ खुदा का फुकदान था। नतीजा ये निकला कि वो डाकू बन गए। उनका नाम सुनते ही काफ़िले अपना रास्ता बदल लेते प्यारे दोस्तों, और ताजर मुसाफिर यहाँ तक के औरतें और बच्चे भी उनके नाम से खौफ खाते प्यारे दोस्तों। लेकिन सब के बावजूद वो नमाज को नहीं छोड़ते प्यारे दोस्तों, और कभी कभी रातों को तन्हाई में जंगल में जाकर रोते। इसका मतलब ये प्यारे दोस्तों कि उनका दिल अभी भी ज़िंदा था, मुर्दा नहीं था। प्यारे दोस्तों, हज़रत फ़सील एक रात एक घर की दीवार पर चढ़े। अंदर चोरी का इरादा था प्यारे दोस्तों, लेकिन अंदर से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तलावत की आवाज़ आई। बस एक आयत ने उनकी ज़िंदगी का धारा बदल दिया। प्यारे दोस्तों, वो आयत कुछ यूँ है, क्या ईमान वालों के लिए वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से नरम हो जाएं। बस प्यारे दोस्तों, फ़सील लरज़ उठे, दीवार से उतरे, आंखें नम हुईं और दिल हिल गया। फ़सील, क्या तेरा वक्त नहीं आया? ये उनके ज़मीर ने अंदर से आवाज़ दी। प्यारे दोस्तों, वो यही कह रहे थे, क्या फ़सील तेरा वक्त नहीं आया? बस रात के अंधेरे में तन्हाई का सजदा, अपने गुनाह याद करके चीखें मारते रहे प्यारे दोस्तों। मार मार कर चीखें, रोना शुरू कर दिया। अल्लाह से कहने लगे, ऐ अल्लाह, मैं पलट आया, मुझे माफ़ फरमा, मैंने तुझे पा लिया। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ फरमा। प्यारे दोस्तों, फ़सील बिन ग़ियास ने गुनाह छोड़कर इल्म हासिल किया और कुरान मजीद, अहादीस, ज़ाहिद, तक़वा, इबादत, खलूस, उन सब की ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। प्यारे दोस्तों, इन सब इल्म को सीखा गया। उनकी मजालिस में सब लोग आकर बैठते और वो लोगों से फरमाते कि अपने गुनाहों को तर्क कर दो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह को मत नाराज़ करो। तौबा अगर इससे पहले की कि तुम्हारी कब्र की मिट्टी तुम पर डाल दी जाए, तौबा कर लो। हज़रत फ़सील के पास उस दौर के खुलफा, उस दौर के अमीर लोग, गरीब लोग, हर बंदा, बच्चे, बूढ़े सब आया करते थे प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, हज़रत फ़सील फरमाते कि लोगों को नसीहत करनी है तो पहले खुद अमल करो। प्यारे दोस्तों,
کہتے گناہ چھوڑنا تو نہ سمجھو کیونکہ تو کیسے ناراض ہوگا، اگر تو گناہ کرے گا تو اللہ تجھ پر ناراض ہوگا۔ جو شخص دنیا سے محبت کرے گا وہ آخرت کو خالی پائے گا۔ پیارے دوستو، اس کو جنت کی طرف کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت فصیل کا شمار اولیاء کرام کے بہترین اولیاء میں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، بہت سے خلفاء، امیر، غریب، بچے، بوڑھے، سب ان کے پاس آتے دعا کروانے۔ ایک وقت وہ تھا جب وہ ایک ڈاکو تھے، لوگ ان سے ڈرتے تھے، اور ایک وقت وہ تھا کہ لوگ جوک در جوک خراسان میں ان کے پاس دعا کے لیے آتے۔ پیارے دوستو، ان کی ایک نگاہ کی زندگی، صرف ایک نگاہ جو انہوں نے اس قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت پر، اس آیت پر ڈالی، ان کی زندگی کا دھارا ہی بدل گیا۔ پیارے دوستو، ان کی زندگی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اگر فصیل جیسا شخص جو گناہوں کی دلدل میں ڈوبتا تھا اللہ کا ولی بن سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ پیارے دوستو، قرآن آج بھی وہی پیارے دوستو، قرآن آج بھی وہی، آیتیں بھی ہیں، لیکن فرق صرف اتنا کہ ہم قرآن مجید کو کھول کر نہیں دیکھتے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید ہمیں بار بار یہ حکم دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ کیا آج تمہارا وقت نہیں آیا؟ پیارے دوستو، میں اپنے دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں بھی فصیل کی طرح اپنی زندگی کو گزارنے کی اللہ پاک توفیق دے، سچائی کے اوپر چلنے کی توفیق دے، اور ہمیشہ ایک کامل اور نیک مسلمان بننے کی توفیق دے۔ تمام بہن بھائی جو میری اس ویڈیو کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو حوصلہ دے اور ثواب دے، اور اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا ان دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ سب کے لیے بہتریاں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔